और अब बात बाजार की। शुक्रवार को उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार बंद हुआ। निफ्टी 42 अंक गिरकर 25,020 के करीब बंद हुआ, तो सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,330 के करीब बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 55,354 के करीब सपाट बंद हुआ। और बाजार में आज दिन भर जिस तरह की हलचल रही है, जो एक्शन रहा है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, ये पूरा डिटेल बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका। आज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी पर एक कंसोलिडेशन या फिर फ्लैट टू नेगेटिव का ट्रेंड देखा, लेकिन जो तेजी ब्रॉडर मार्केट में है वो आज भी जारी थी। निफ्टी 25,000 के पास बंद हुआ, क्लोज होने में कामयाब हुआ। बैंक निफ्टी पे आपको फ्लैट टू नेगेटिव और उसके बाद बैंक से थोड़ा प्रेशर जरूर रहा था। बड़े कंट्रीब्यूटर आज बैंक से निकल कर नहीं आए, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड आप स्टैंड आउट गेनर्स देखें तो पीएसयू स्पेस में आज भी तेजी दिखाई दी। जहां ये तेजी डिफेंस, शिपिंग, आज रेलवेज ने भी इस पूरे फ्रे को ज्वाइन किया। मिड कैप और स्मॉल कैप से मेजरली ये स्टॉक्स आते हैं, इस वजह से वहां एक आउट परफॉर्मेंस बेंचमार्क पर दिखाई दी। ये आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे आउट परफॉर्म द बेंचमार्क्स, और ये पूरे हफ्ते हमने उनकी मूव देखी है। मिड कैप 1% की बढ़त के साथ, स्मॉल कैप 1/4 to 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ। जो बड़े इंडाइसेस थे, जो गेनिंग स्पेसेस थे, उसमें रियलिटी, पीएसई स्पेस यानी जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, एनर्जी, इनमें अच्छी खासी आपको तेजी दिखाई दी। ऑन द फ्लिप साइड थोड़े दबाव के साथ आपको आईटी पैक आज दूसरे दिन भी दिखाई दिया। फार्मा पैक से भी थोड़ा दबाव दिखाई दिया। अगर आप निफ्टी के पहले गेनर्स की बात करें तो उसमें बीईएल, इटर्नल, बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइज, ये बड़े स्टॉक्स थे। लूजिंग साइड पे आपको भारती एयरटेल ब्लॉक डील का ये हैंगओवर था। इन पे आईटी काउंटर से एचसीएल टेक जैसे काउंटर, बैंक्स में प्राइवेट लेंडर सबसे बड़ा पब्लिक लेंडर एसबीआई वो वीक था। श्रीराम फाइनेंस में अच्छी खासी तेजी थी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां दिखाई दी। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड आप स्टैंड आउट गेनर्स को देखें, डिफेंस पैक से आज भी डेटा पैटर्न, एचएएल और इसी की एंसिलरी स्पेसेस में आप देखें तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव हुआ, वालचंद नगर हुआ, तो कई सारे पीएसयू अंडरटेकिंग्स में भी अच्छी तेजी थी। इनफैक्ट इंफ्रा सेक्टर से भी कई काउंटर्स अच्छे निकल के आ रहे थे। एचसीसी, एनबीसीसी, ईआईएल, रेलवे सेक्टर से भी कई सारे स्टॉक्स आए, राइट्स के नंबर आए, उसके बाद कुछ नंबर्स अगले हफ्ते भी आने हैं। और कहीं ना कहीं पीएसयू स्पेस में जो बाइंग फ्रेंजी दिखाई दे रही थी, उसके चलते हमने कई स्टॉक्स में तेजी देखी। राइट्स 14%, जुपिटर वैगन के मंडे को नंबर है 8%, आरवीएनएल 8%, आईआरएफसी 6.5% की तेजी के साथ आज ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। रिजल्ट के जो स्टॉक्स थे जहां इम्पैक्ट था, क्रॉम्पटन ग्रीव्स वाज अ क्लियर स्टैंड आउट, अच्छे नंबर सब फ्रंट पे, 7% की तेजी दिखाई दी। गोडफ्रे फिलिप्स लगभग 5% कट यहां दिखाई दिया। जुबिलेंट फार्मोवा 4% की तेजी आई। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर में 20% की तेजी आई, नंबर्स अच्छे पोस्ट किए। कुछ और गेनर्स में आप देखें तो आईएफसीआई 16.5%, शिपिंग काउंटर्स में से कोचीन शिपयार्ड स्टैंड आउट गेनर 12%। शिपिंग तो ऑलरेडी चल ही रहा था, शिपिंग हो, डिफेंस हो, रेलवेज में बड़ी तेजी थी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये सारे स्पेसेस मेजरली, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट के अभी नंबर्स, एफएनओ और कैश के ही नंबर्स अब बचे हैं। निफ्टी के लार्ज कैप्स के बहुत हद तक वेट 80-85% तक डेवलप हो चुके हैं, जिसकी वजह से जहां जहां नंबर्स बीट और एक्सपेक्टेशंस है, वहां पर बड़ा रिवॉर्ड ट्रेडर्स उन स्टॉक्स में एक्शन के मूव में करके दिखा रहे हैं। और इसी वजह से हमने देखा कि ब्रॉडर मार्केट में आउट परफॉर्मेंस इस पूरे हफ्ते जारी थी और आज भी तेजी थी।